हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय चैनल इंडियन मैथ्स। सो आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सो बायनोमियल थ्योरम के चैप्टर की जो सबसे खास बात है वो ये है कि यहाँ पे सिर्फ आपको एक ही फॉर्मूला ध्यान रखना है और उसी फॉर्मूला के बेसिस पर आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। सो बायनोमियल थ्योरम की हमें कहाँ ज़रूरत पड़ी, किस तरीके से उसका डेरिवेशन हुआ, पास्कल्स ट्रायंगल, ये सब हम पहले प्रीवियस वीडियो में अपने डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर किसी को कोई भी डाउट है मैं लिंक मेंशन कर दूंगी, आप वहां से जाके देख सकते हो। सो हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है। सो आपको इसको एक्सपेंड करना है यूजिंग द बायनोमियल थ्योरम। तो पहले एक बार मैं बायनोमियल थ्योरम का एक एक्सप्रेशन लिख देती हूँ ताकि रिविजन हो जाए। तो a प्लस बी की पावर अगर n है तो उसका एक्सप्रेशन क्या होता है, nc0 a टू द पावर n, nc1 a टू द पावर n माइनस 1 इंटू बी प्लस nc2 a टू द पावर n माइनस 2 इंटू बी स्क्वायर एंड लास्ट टर्म होती है हमारी ncn b टू द पावर n। डेट मीन्स a की पावर्स एक एक करके डिक्रीज होती हैं, b की पावर एक एक करके बढ़ती हैं और संग में ये कॉम्बिटोरियल की टर्म्स आती है। ठीक है, तो इसी फॉर्मूले के बेसिस पर हमको ये एक्सपेंशन करना है और इसका आंसर फाइंड आउट करना है। तो ये 1 माइनस 2x टू द पावर 5। तो बायनोमियल थ्योरम से क्या हो जाएगा, n की जगह यहाँ 5 है तो 5c0, तो 1 की पावर 5, ठीक है, जो अल्टीमेटली आपको 1 ही मिलेगा, प्लस फिर आता है आपका 5c1। अब 1 की पावर 4 रह जाएगी और माइनस 2x की पावर आ जाएगी 1। ठीक है, अब क्या होता है, जो फॉर्मूला हमने पढ़ा है वो a प्लस बी का है। तो जब भी यहाँ पे बीच में निगेटिव टर्म आती है तो जो सेकेंड टर्म है उसमें जब जब ऑड पावर आएगी तो ये क्या हो जाएगा, आपको आपकी वाली टर्म निगेटिव की हो जाएगी। ठीक है, बेसिकली हम इसको किस तरीके से सॉल्व कर रहे हैं, इसको मैं 1 प्लस माइनस 2x मान लूँ, b को माइनस 2x टू द पावर 5। ठीक है, इस तरीके से करके हम ये फॉर्मूला खोल रहे हैं। तो ये माइनस 2x की पावर 1 है, ऑड पावर है, तो ये वाली टर्म हमारी माइनस की हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट टर्म क्या होगी, 5c2 1 की पावर 3 माइनस 2x का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ स्क्वायर है तो ये टर्म हमारी पॉजिटिव रहेगी, प्लस 5c3 1 का स्क्वायर माइनस 2x का क्यूब प्लस 5c4 1 इंटू माइनस 2x टू द पावर 4 और लास्ट टर्म आ जाएगी 5c5 माइनस 2x टू द पावर 5। तो अल्टीमेटली जब आपकी a प्लस बी की जगह अगर a माइनस बी आ जाता है तो आपकी अल्टरनेट पॉजिटिव निगेटिव टर्म्स आती हैं। ठीक है, तो 1 की पावर 5 1 होता है, 5c0 nc0 हमेशा 1 होता है तो फर्स्ट टर्म आपकी 1 हो गई, nc1 हमेशा n होता है तो ये आपको 5 मिलेगा, 1 की पावर 4 इज 4 1 सॉरी, और ये माइनस 2x का माइनस 2x प्लस 5c2 क्या होता है हमारा, 5c2 होता है 5 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, और माइनस 2x को स्क्वायर कितना हो जाएगा, इंटू 4x स्क्वायर प्लस 5c3 भी सेम आपको मिलेगा 5 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 2, 1 का स्क्वायर इज 1 और माइनस 2x का क्यूब कितना हो जाएगा, माइनस 8x क्यूब प्लस 5c4, अगेन 5c4 आपको मिलेगा 5 इंटू ये 2 की पावर 4 हो जाएगी इंटू 16x टू दी पावर 4, 5c5 आपका 1 हो जाएगा, ये टर्म आपकी माइनस की आएगी, 2 टू दी पावर हो जाएगा 32x टू दी पावर 5। ठीक है, उसको बस थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है, 1 ये हो गया आपका माइनस का 10x, ये आपका 2 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 5 टू द 10 इंटू 4 40x स्क्वायर, अगेन यहाँ पे भी कैंसिल आउट हो गया 10 और ये माइनस का 8 है तो ये हो जाएगा माइनस का 80x क्यूब, ये मिलेगा आपको 16 इंटू 5 80x टू द पावर 4 माइनस 32x टू द पावर 5। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फाइनल इसका एक्सपेंशन का आंसर। ठीक है, तो मेजर इसमें क्या आपको बात ध्यान रखनी थी कि अगर हमारा जो फॉर्मूला है स्टैंडर्ड वो a प्लस बी के लिए है, तो अगर आपका a माइनस बी काइंड ऑफ टर्म आती है तो आपको उसको a प्लस माइनस बी की फॉर्म में लिख देना है और बेसिकली आपको एक टर्म पॉजिटिव और एक टर्म नेगेटिव, ऐसे अल्टरनेट साइंस में आपको टर्म मिलेगी। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं हम। सो नेक्स्ट इज, इसको भी हमें सेम ऐसे ही एक्सपेंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखो सेम माइनस साइन है तो वही होगा जैसे पहले किया था, मतलब इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 2/x प्लस माइनस x बाय 2 और इस पूरे की पावर 5। ठीक है, तो देखो फिर से वैसे ही हम एक्सपेंशन खोलेंगे, ये हो जाएगा आपका 5c0
2 by x to the power 5 plus 5c1 2 by x to the power 4 into minus x by 2 plus 5c2 2 by x cube into minus x by 2 square plus 5c3 2 by x to the power 2 by x to the power 2 and minus x by 2 to the power 3 plus 5c4 2 by x into minus x by 2 to the power 4 एंड लास्ट टर्म हो जाएगी आपकी 5c5 माइनस एक्स बाय 2 टू द पावर 5। ठीक है, मैंने ऐसे ब्रैकेट टर्म्स में लिखा है, आप चाहो तो डायरेक्ट प्लस माइनस करके लिख सकते हो कि ऑड पावर वाली टर्म माइनस की और इवन पावर वाली टर्म पॉजिटिव। ठीक है, 5c0 अगेन nc0 1 होता है तो ये 1 हो जाएगा। 2 by x to the power 5 that means 32 divided by x to the power 5। ये टर्म आपकी माइनस की आएगी, 5c1 is 5, 2 by x whole power 4 तो ये हो जाएगा 16 divided by x to the power 4 और ये हो गया x by 2। ठीक है, नेक्स्ट टर्म आपकी प्लस की आएगी, स्क्वायर में है माइनस, 5c2 हमें मिलता है हमेशा 10। ठीक है, ये हो जाएगा 8 by x क्यूब और ये हो जाएगा x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। अगेन ये ऑड पावर है यहाँ पे तो ये टर्म नेगेटिव की मिलेगी हमें, है ना। 5c3 दिस इज ऑल्सो 10, 5c3 इज 10, ये हो जाएगा 4 by x स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 8। ठीक है, नेक्स्ट इवन पावर की टर्म है, पॉजिटिव मिलेगी हमें, तो 5c4 इज 5 इंटू 2 by x इंटू x to the power 4 एंड 2 to the power 4 is 16। अगेन ये हमारी ऑड पावर की टर्म है तो हमें निगेटिव मिलेगा, 5c5 is 1 तो x to the power 5 डिवाइडेड बाय 32। ठीक है, अब बस सिंपली आपको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है, ये हो गया 32 डिवाइडेड बाय x to the power 5। यहाँ पे देखो ये आपका 8 टाइम्स चला जाएगा और ये हो गया आपका x क्यूब, तो ये बचेगा आपको माइनस का 40 डिवाइडेड बाय x क्यूब। नेक्स्ट टर्म है ये आपका 4 2 ज़ा 8 हो जाएगा, यहाँ से इसकी पावर कैंसिल आउट हो जाएगी तो यू विल गेट 10 2 ज़ा 20 डिवाइडेड बाय x माइनस, ये आप सिंप्लीफाई करोगे यहाँ पे ये पावर चलेगी 4 2 ज़ा 8 एंड 2 5 ज़ा 10, सो यू विल गेट माइनस 5x प्लस ये आपका हो जाएगा 8 टाइम्स जाएगा और ये आपकी पावर 3 रह जाएगी तो यू विल गेट 5x क्यूब डिवाइडेड बाय 8 एंड हेयर यू विल गेट माइनस x टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय 32 एंड दिस विल बी योर आंसर। ठीक है, तो सिंपली हमें क्या करना है, बस हमें फॉर्मूला याद रखना है बायनॉमियल थ्योरम वाला और उसको अप्लाई कर देना है और बस बेसिक कैलकुलेशन है एंड यू विल गेट योर आंसर। ठीक है, आई होप ये सबको समझ में आ रहा होगा। किसी को कोई भी डाउट होता है किसी भी पॉइंट पे तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। तो देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी सेम आपका उसी लाइन पे चलेगा, इसको भी आप a प्लस माइनस बी की फॉर्म में लिख सकते हो, तो ये हो जाएगा 2x प्लस माइनस 3 एंड होल टू द पावर 6। ठीक है, ये मैं आपके लिए सॉल्व नहीं करूंगी, ये आप खुद से सॉल्व करोगे, बस आपको सिंपल फॉर्मूला लगा के आंसर निकालना है। ठीक है, आई होप इस टाइप के क्वेश्चंस में किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सिमिलरली आपका ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी सेम लाइंस पे चलेगा, ये तो है भी प्लस साइन में तो सिंपल आप a प्लस बी टू द पावर n का फॉर्मूला लगा देंगे एंड यू विल गेट योर आंसर। तो आई होप ये एक्सपेंशन सबको समझ में आ गया होगा। अगर पावर 5 पावर 6 पावर 4 दिया है तो आप बायनॉमियल थ्योरम लगा के बहुत सिंपली आप अपना आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिस इज ऑल्सो ऑन सिमिलर लाइंस। अब क्या कह रहा है वो, यूजिंग बायनॉमियल थ्योरम आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो ये क्या है 96 टू द पावर 3। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, हम इसको पहले a प्लस बी या a माइनस बी की फॉर्म में लिख लेंगे, जो भी हमारे लिए सिंपल होगा। ठीक है, तो 96 को मैं क्या लिख सकती हूँ, आई कैन राइट 100 माइनस 4 टू द पावर 3। 100 माइनस 4 विल गिव यू 96। ठीक है, अब ये मेरा बायनॉमियल थ्योरम का क्वेश्चन बन गया, a माइनस बी टू द पावर n हो गया। तो इसका मैं या तो सीधा ही मतलब अल्टरनेट साइंस लगा के लिख सकती हूँ या फिर मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 100 प्लस माइनस 4 और इस पूरे की पावर 3। ठीक है, तो अब देखो कुछ नहीं करना है, बस आपको सिंपल फॉर्मूला लगाना है। यहाँ n की जगह 3 है तो फर्स्ट टर्म क्या होगी 3c0 100 की पावर 3
नेक्स्ट टर्म आएगी आपकी 3c1 100 की पावर 2 इंटू -4, फिर आएगा आपका 3c2 100 इंटू -4 का स्क्वायर, और लास्ट टर्म आएगी आपकी 3c3 इंटू -4 का क्यूब। ठीक है, तो 3c01 होगा, ये हो गया आपका 100 का क्यूब, इसको भी हम 100 का क्यूब ही लिखते हैं, ये डायरेक्ट आप लिख भी सकते हो। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 100 का क्यूब। 3c1 विल गिव यू 3, अब ये यहाँ पे -4 की ऑड पावर है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका माइनस टर्म आएगी, तो -3 इंटू 4 इंटू ये क्या है 100 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस 3c2 आपको क्या मिलेगा, तो 3c2 आपको मिलेगा 3, ठीक है, इंटू 100, और ये -4 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 16। ठीक है, अब ये -4 की पावर 3 है, तो ये टर्म आपको नेगेटिव मिलेगी, 3c3 1 होगा, और 4 का क्यूब कितना हो जाएगा आपका 64। सो देखो इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या करते हैं, आप जो प्लस वाली टर्म्स हैं उनको एक साइड रख लो। ठीक है, ये हमारी पॉजिटिव टर्म है और एक ये पॉजिटिव टर्म है, ये हो जाएगा आपका प्लस का 4800। ठीक है, और माइनस वाली टर्म्स आप एक साथ लिख लो, ये 12 है, तो ये आ गया माइनस का 64। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, आप इसको ऐड करा दोगे। ठीक है, ये हमारे ऐड करके आ जाएगा, ये दो नेगेटिव टर्म्स भी ऐड हो जाएंगी। ठीक है, अब आप इसको यहाँ पे माइनस करा दो, तो यू विल गेट योर आंसर। तो ये हो गया आपका 10 - 4 6, 9 - 6 3, 7 again 6 and wait a minute, 1 2 3 4, आई गेस मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया, सो सिंपल माइनस कराना है और नथिंग एल्स। तो ये हो गया आपका 6, ये हो गया आपका 3, ये आ गया आपका 7, यहाँ पे आएगा 4, एंड दिस विल गिव यू 8, एंड ऑल्सो दिस विल गिव यू 8। तो आपका आंसर आएगा 884736। क्या आंसर है आपका? 884736। दिस इज योर आंसर। तो देखो कुछ भी नहीं करना है, ऐसे देखो आगे के भी क्वेश्चंस आएंगे, अगर कहीं पे मान लो लेट्स से 101 लिखा है, तो आप उसको क्या लिख दोगे, 100 प्लस 1। 99 है तो उसको आप लिख दोगे 100 माइनस 1, क्योंकि 100 आपकी कैलकुलेशन को ईजी बनाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको उसको चेंज करना है, और सिंपल बायनॉमियल का फॉर्मूला लगा देना। उसके बाद बस थोड़ी सी कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन आपको बहुत केयरफुली करनी है, कहीं पे भी अगर आपकी यहाँ कैलकुलेशन एरर होगी तो आपका पूरा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो बस थोड़ा सा कैलकुलेशन में आपको ध्यान रखना है, एंड बहुत सिंपल है। ठीक है, एक ही फॉर्मूला है, उसी पे बेस्ड है सारी पूरी एक्सरसाइज। सो बस कैलकुलेशंस में आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब जैसे ये देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया 102, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 100 प्लस 2 टू द पावर 5। ठीक है, अब बस सिंपल अब आपको फॉर्मूला लगा के इसको सॉल्व करना है। ठीक है, मैं ये भी एक क्वेश्चन करके दिखा देती हूँ, फिर इसके जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आप खुद से सॉल्व करोगे। ठीक है, तो ये 5 है पावर, तो हो जाएगा 5c0 100 की पावर 5 प्लस 5c1 100 की पावर 4 इंटू 2 प्लस 5c2 100 की पावर 3 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 5c3 100 स्क्वायर इंटू 2 टू द पावर 3 प्लस 5c4 इंटू 100 इंटू 2 टू द पावर 4 प्लस 5c5 इंटू 2 टू द पावर 5। ठीक है, अब देखो 5c0 इज 1, तो ये आपकी 100 की पावर 5 है। सो आपको ये मिलेगा, आप 100 की पावर 5 करोगे तो ये 5 टाइम्स आएंगे, 1 2 3 4 एंड 5। नाउ nc1 is n, तो 5c1 will give you 5, then this is 100 to power 4, you will get 100 100 100, ये आपको 4 टाइम्स लिखना होगा, मतलब 00, तो ये हो गया आपका 100 की पावर 4 इंटू 2 प्लस 5c2, दिस विल गिव यू 10, देन ये आपका 100 का क्यूब है, so ये होगा आपका 100 का क्यूब एंड 2 टू द पावर 2, डेट मीन्स 4। अगेन 5c3 इज 10, ये आपका 100 का स्क्वायर है। ठीक है, ये आएगा इंटू 2 टू द पावर 3 हो जाएगा आपका 8 प्लस 5c4 इज 5 इंटू 100 एंड 2 टू द पावर 4 इज 16 प्लस 5c5 इज 1 एंड इंटू 2 टू द पावर 5 इज 32। ठीक है, अब आपको कुछ नहीं करना है, बस इसको सिंपल प्लस एडिशन रह गया और कुछ भी नहीं रह गया है। तो
तो अभी हम इसको ऐसे ही रखेंगे, ये था हमारा 100 की पावर 5, ठीक है। ये हो गया 5 2 ज़ा 10, ठीक है, और ये था आपका 100 की पावर 4, तो 10 और 100 की पावर 4, ठीक है। तो ये मिलेगा आपको, ये है आपका 4 10 ज़ा 40, और ये था आपका 100 की पावर 3, ठीक है। तो ये हो गया आपका 100 की पावर 3, ये हो गया 10 इंटू 8 आपका 80, और 80 इंटू 10,000 था, ठीक है। तो ये हो गया, प्लस ये है आपका 16 5 ज़ा, ये आपको मिलेगा 90 100 प्लस 32, ठीक है। अब आपको सिंपल क्या करना है, इसको ऐड करना है। तो देखो लास्ट में आएगा आपका 32, ठीक है, ये हो गया आपका 90, और ये हो गया 3290, तो आएगा आपका 80, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, 6 डिजिट्स हो गए, 1 2 3 4 5 6, फिर आएगा 40, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 10, और ये हो गया देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डिजिट्स हो गया, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डिजिट्स हो गया, तो 1 और आ जाएगा, ठीक है। सिंपल मैंने बस एडिशन करा है एंड नथिंग एल्स, ठीक है। बस इतना अगर आपने कर लिया, उसके बाद बस आपको फॉर्मूला लगाना है, उसके बाद सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन पार्ट है जो आपको बहुत केयरफुली करना है। अगर यहाँ पे कहीं पे भी आपने एक भी जीरो ऊपर नीचे कर दिया तो आपका पूरा आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेजर जो प्ले है वो कैलकुलेशंस का है, तो बस आपको वो माइंडफुली करना है, बाकी तो बहुत सिंपल है, एक ही फॉर्मूला है, बस उसको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अब ये 101 की पावर 4 है, तो उसको आप क्या लिख सकते हो, 100 प्लस 1 टू दी पावर 4, ठीक है। ये मैं सॉल्व नहीं करूंगी, ये आपको बस अपने आप फॉर्मूला लगा के और आंसर निकालना है। सिमिलरली 99 की पावर 5 है, तो उसको आप क्या लिख सकते हो, 100 माइनस 1 टू दी पावर 5, सिंपल फॉर्मूला एंड कैलकुलेशन एंड नथिंग एल्स, ठीक है। तो जो भी क्वेश्चंस मैंने पीछे डिस्कस करेगा, किसी में भी कोई भी किसी को डाउट हो, कोई कैलकुलेशन एरर हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो यू कैन आस्क फ्रीली, ठीक है। आप कमेंट में पूछ सकते हो, मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई करती हूँ, ठीक है। अब ये कुछ नए तरीके के क्वेश्चन है जो आपको देखने हैं। तो यहाँ पे वो पूछ रहे हैं, आपको दो नंबर्स दे रखे हैं, एक ये नंबर है और एक ये है, ठीक है। तो वो आपसे पूछ रहे हैं विच वन इज लार्जर, ठीक है। तो ये तो क्लियर है 1000 है, ठीक है। अब ये आपको देखना है कि ये कितना आता है इसको सॉल्व करके। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा हम एक्सटेंड करके लिखेंगे। ये 1.1 टू दी पावर है 10,000, तो इसको मैं लिख सकती हूँ 1 प्लस 0.1, ठीक है। 1 प्लस 0.1 आई विल गेट 1.1, और ये आपकी हो गई पावर, ठीक है। अब साफ दिख रहा है, ये a प्लस बी टू दी पावर n का फॉर्मूला बन गया, तो इसको हम थोड़ा सा एक्सपेंड कर लेंगे। तो व्हाट आई विल गेट, या n की जगह क्या है 10,000 है, तो ये हो जाएगा 10,000 C0 1 टू दी पावर 10,000, तो यू विल गेट 1, ठीक है, कोई जरूरत नहीं लिखने की। ये हो गया आपका 10,000 C1, अगेन 1 टू दी पावर 10,000 माइनस 1 आएगा, वो अगेन 1 ही रहेगा, इनटू में क्या आ जाएगा 0.1 आएगा, ठीक है। प्लस, अब हम पूरा एक्सपेंशन नहीं लिखेंगे, एक्सपेंशन बहुत बड़ा हो जाएगा ना, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं प्लस फ्यू पॉजिटिव टर्म्स, ठीक है, क्योंकि पूरा प्लस में चल रहा है, यहाँ बीच में प्लस का साइन है, तो प्लस प्लस में टर्म्स आएंगी पॉजिटिव, तो यानी कुछ उससे बड़ी क्वांटिटी मिलेगी आपको, ठीक है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं फ्यू पॉजिटिव टर्म्स। अब इसको सॉल्व कर लो, ये आपका NC0 है, दिस विल गिव यू 1, NC1 इज n, तो ये हो जाएगा आपका 10,000 इंटू 0.1 प्लस ये सेम फ्यू पॉजिटिव टर्म्स, ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, 1 प्लस 10,000 के मल्टीप्लाई आप 0.1 से करा रहे हो, तो ये एक जीरो यहाँ पे खत्म हो जाएगा, तो क्या मिलेगा आपको 1000 मिलेगा, प्लस अगेन ये फ्यू पॉजिटिव टर्म्स, ठीक है। अब देखो क्या हो गया, हमें कंपेयर करना था ये वाला नंबर बड़ा है या 1000 बड़ा है। अब यहाँ पे जब आपने सॉल्व करा, आपको क्या मिल रहा है कि 1000 है, उसमें आप 1 प्लस कर रहे हो और कुछ और पॉजिटिव टर्म्स प्लस कर रहे हो, तो क्लियरली ये जो नंबर है ये आपका 1000 से बड़ा हो गया, ठीक है। तो हमें क्या रिजल्ट मिल गया कि 1.1 टू द पावर 10,000 इज ग्रेटर देन 1000, ठीक है। आई होप ये सबको समझ में आया होगा, ठीक है। इस टाइप से और भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो जो भी आपका ब्रैकेट में टर्म होगा, इसको आप थोड़ा सा स्प्लिट कर दो और सिंपल बायनोमियल वाला फॉर्मूला लगा दो, तो आपको अपना आंसर मिल जाएगा, ठीक है। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये आपको सॉल्व करना है, ठीक है। अब थोड़ा तो देखो यहीं से क्लैरिटी मिल रही है, तो a प्लस बी है,
ये क्या है, a माइनस बी है, तो यहाँ पे आपकी अल्टरनेट टर्म्स आएंगी, प्लस माइनस प्लस माइनस, अब बीच में माइनस का साइन, तो ऑब्वियसली कुछ टर्म्स कट जाएंगी, एक सिंप्लीफाई होके एक्सप्रेशन आएगा, तो वो हमें निकालना है। फिर वहां पे हमें a की जगह √3 और b की जगह √2 रख के उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे। ये a प्लस बी टू द पावर 4 माइनस a माइनस बी टू द पावर 4, दोनों जगह बायनॉमियल का एक्सपेंशन लगा दोगे, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, 4c0 a टू द पावर 4 प्लस 4c1 a क्यूब b प्लस 4c2 a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 4c3 a b क्यूब प्लस 4c4 b टू द पावर 4, ठीक है। ये फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड माइनस लगा दिया। अब देखो a माइनस बी मैं अल्टरनेट टर्म्स लिखूंगी साइन के साथ, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4c0 a टू द पावर 4, सेकेंड टर्म माइनस की आएगी 4c1 a क्यूब b, फिर प्लस की टर्म आएगी 4c2 a स्क्वायर b स्क्वायर, फिर माइनस की टर्म आएगी 4c3 ए बी क्यूब, और फिर प्लस की टर्म आएगी 4c4 बी टू द पावर 4, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे बाहर माइनस है, तो ये 4c0 a टू द पावर 4 और ये माइनस का 4c0 a टू द पावर 4, तो ये हमारा हो गया कैंसिल आउट, ठीक है। अब ये प्लस का है, ये माइनस माइनस मिलके ये भी प्लस के हो जाएंगे, तो ये दोनों टर्म्स क्या हो जाएंगी, ये ऐड हो जाएंगी, तो मिलेगा 2 इंटू 4c1 a क्यूब b, ठीक है। अब ये 4c2 a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस का है और ये माइनस की वजह से माइनस का हो जाएगा, तो ये वाली आपके दोनों कैंसिल आउट। 4c3 प्लस की है, ये माइनस और ये बाहर का माइनस मिलके ये प्लस हो जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या मिलेगा, 2 इंटू 4c3 ab क्यूब, और ये जो 4c4 b टू द पावर 4 है और ये भी हमारी कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आपको ये दोनों टर्म्स मिली, ठीक है। अगर इन केस इस क्वेश्चन में माइनस की जगह बीच में प्लस का होता तो हमारी ऑड वाली टर्म्स कैंसिल आउट हो जाती है और इवन वाली टर्म्स मिलती, बट इन्होंने बीच में माइनस साइन लगा दिया, इसलिए इवन वाली कैंसिल आउट हो गई, हमें ऑड टर्म्स मिली है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो, 4c1 आपको 4 मिलेगा, तो ये जाएगा 2 इंटू 4 ए क्यूब बी, 4c3 भी आपको 4 मिलेगा, तो ये हो जाएगा ए बी क्यूब, तो ये बेसिकली हो गया आपका 8 ए क्यूब बी प्लस 8 ए बी क्यूब, ठीक है। अब यहाँ से आप 8 ए बी कॉमन ले सकते हो, तो आपको क्या मिलेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। अब इसका जो सेकंड पार्ट है, यानी जो हमें न्यूमेरिकल वैल्यू निकालनी है, उसमें क्या करना है, a की जगह √3 और b की जगह √2 रखना है। तो यहाँ पे अगर आप a √3 रखेंगे और b आप √2 रखेंगे, तो व्हाट यू विल गेट 8 इंटू √6 हो जाएगा ये, ठीक है। और ब्रैकेट में क्या बचेगा, √3 का स्क्वायर 3, √2 का स्क्वायर 2, तो 3 + 2 5, तो 5 8 हो गया यहाँ पे आपका 40 √6, दिस इज योर आंसर, ठीक है। आई होप सबको समझ में आया होगा, कुछ भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिंपल बस आपको फॉर्मूला लगा के एक्सप्रेशन निकालना था और यहाँ पे उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू निकालनी थी, ठीक है। सिमिलर लाइंस पे एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे वहां पे पावर 4 थी, यहाँ पे पावर 6 है, वहां जो मैं कह रही थी वहां माइनस था, यहाँ प्लस है, तो प्लस होने से क्या होगा, अब ऑड वाली टर्म्स कटेंगी और इवन वाली टर्म्स बच जाएंगी, ठीक है। देखते हैं अगर आप इसको एक्सपेंड करोगे तो व्हाट यू विल गेट, 6c0 x टू द पावर 6 प्लस 6c1 x टू द पावर 5, ठीक है, इंटू 1 है तो वो तो 1 ही रहेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हो गया 6c2 x टू द पावर 4 6c3 x क्यूब प्लस 6c4 x स्क्वायर प्लस 6c5 x प्लस 6c6, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट टर्म हो गया। सेकेंड है, अब यहाँ पे मैं अल्टरनेट पॉजिटिव निगेटिव लिखूंगी, ये हो गया x टू द पावर 6 माइनस 6c1 x टू द पावर 5 प्लस 6c2 x टू द पावर 4 माइनस 6c3 x टू द पावर 3 प्लस 6c4 x स्क्वायर माइनस 6c5 x एंड अगेन प्लस 6c6, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, बीच में प्लस का साइन है, तो जो निगेटिव जो ऑड वाली टर्म्स है, ऑड पावर्स वाली टर्म, वो कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो ये कैंसिल आउट हो गया, ये क्यूब वाली टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी और ये एक्स वाली टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो देखो हमारा क्या क्या बचा, ये आएगा 6c0 x टू द पावर 6, 2 इंटू 6c0 x टू द पावर 6 प्लस 2 इंटू 6c2 x टू द पावर 4 प्लस 2 इंटू 6c4 x स्क्वायर प्लस 2 इंटू
66। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 2 आपका बाहर आ जाएगा, सबके संग 2 है। 60 आपको 1 मिलेगा, तो ये हो जाएगा x टू द पावर 6। ठीक है, 62 हमें क्या मिलेगा, 6 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 2, ये हो गया x टू द पावर 4। ये 2 हमने बाहर ले लिया, 64 हमें क्या मिलेगा, ये भी ये सेम मिलेगा, 6 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 2 इंटू एक्स स्क्वायर, और 66 तो आपका 1 होता है, 2 बाहर आ गया तो यहाँ पे बचा 1। ये सिंप्लीफाई कर लेंगे थोड़ा सा, तो ये हो गया x की पावर 6 प्लस 15 x टू द पावर 4 प्लस 15 एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो ये हमारा एक्सप्रेशन आ गया जो हमें इसको सॉल्व करके निकालना था। ठीक है, अब जो हमें इवेलुएट करना है उसमें x की जगह आपको √2 रख देना है। तो अगर आप x की जगह √2 रख दोगे तो व्हाट विल यू गेट, 2 तो बाहर है ही, √2 की पावर 6 यानी कि हो गया आपका 2 का क्यूब। ठीक है, प्लस 15 √2 की पावर 4 मतलब 2 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर मतलब कि 2 प्लस का 1। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आंसर मिलेगा, 2। 2 का क्यूब हो गया आपका 8, ये 2 का स्क्वायर होगा 4, 15 इंटू 4 यू विल गेट 60, 15 इंटू 2 30, और ये हो गया प्लस का 1। तो यहाँ आपको क्या मिलेगा, इसको आप ऐड कर दोगे, हो गया 98 और 99, 2 इंटू 99 दैट मीन्स यू विल गेट 198। दिस इज द आंसर। ठीक है, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया था सेम उसी लाइन पर है। अगर यह माइनस होता तो आपकी इवन टर्म्स कटती, प्लस था तो ऑड की टर्म्स कट गई, और बाद में जो भी आपको न्यूमेरिकल वैल्यू इवैल्यूएट करनी है तो आप अपने वैल्यू रख के उसमें आंसर निकाल सकते हो। आई होप ये बहुत सिंपल चीजें हैं, सबको समझ में आ रही होंगी, कोई किसी को कहीं पे कंफ्यूजन नहीं हो रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ठीक है, पहले तो हम स्टेटमेंट समझने की कोशिश करते हैं। वो क्या कह रहा है कि शो डैट 9 टू द पावर n प्लस 1 माइनस 8n माइनस 9 इज डिविजिबल बाय 64। ठीक है, तो कोई भी नंबर किसी से डिविजिबल कब होता है, जैसे अगर मुझे कहना है कि 10 इज डिविजिबल बाय 2, तो इसका मतलब क्या है, जब मैं 10 को 2 से डिवाइड करूं तो मुझे कोई एक नेचुरल नंबर मिलना चाहिए। ठीक है, तभी मैं क्या कहूंगी कि 10 इज डिविजिबल बाय 2। तो वही चीज वो यहाँ पे कह रहा है। वो क्या कह रहा है, आपको क्या शो करना है, मतलब अगर मैं अपना टू प्रूफ स्टेटमेंट लिखना चाहूँ तो ये जो मुझे एक्सप्रेशन दिया है ये किससे डिविजिबल है, 64 से। यानी जब मैं इसको 64 से डिवाइड करूँ तो मुझे कोई एक इंटीजर या नेचुरल नंबर कह सकते हो आप, लेट्स से मैं नेचुरल नंबर कह रही हूँ, तो मुझे वो मिलना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये जो मेरा स्टेटमेंट है 9 टू द पावर n प्लस 1 माइनस 8n माइनस 9, ये किसके इक्वल होना चाहिए, 64 के, यानी 64 का ये मल्टीपल होना चाहिए। तो ये है मेरा टू प्रूफ का स्टेटमेंट, मुझे ये प्रूफ करके दिखाना है। ठीक है, अब मैं कैसे इस स्टेटमेंट पर आऊंगी ये आपको देखना है। ठीक है, तो कैसे शुरुआत करेंगे, अब देखो क्या हो रहा है, 9 की पावर है n प्लस 1, तो हम सबको पता है 1 प्लस एक्स की पावर n का एक्सपेंशन हम लिखते हैं। ठीक है, क्या लिखते हैं, nc0 प्लस nc1 x प्लस nc2 x स्क्वायर प्लस nc3 x क्यूब अप टू ncn x टू द पावर n। ठीक है, मैंने क्या लिखा है, 1 प्लस एक्स टू द पावर n का एक्सपेंशन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, आपको 9 लेकर आना है। ठीक है, तो 9 के लिए अगर मैं x की जगह 8 रखूंगी तो मेरा 1 प्लस 8 9 हो जाएगा। ठीक है, दूसरा चेंज मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे 9 की पावर चाहिए n प्लस 1, तो ये जो जनरल फॉर्मूला है उसमें n की जगह मैं n प्लस 1 कर देती हूँ। अगर यहाँ पे इनकेस n ही होता क्वेश्चन में तो हम उसको n ही रहने देते। ठीक है, तो वो थोड़ा सा आपको क्वेश्चन के हिसाब से मैनिपुलेट करनी है चीजें। तो मुझे अब क्या करना है, x की जगह रखना है मुझे 8, तो मुझे क्या मिलेगा, 1 प्लस 8 टू द पावर n प्लस 1 विच इज इक्वल्स टू n प्लस 1 c0 n प्लस 1 c1 इंटू 8 n प्लस 1 c2 इंटू 8 का स्क्वायर प्लस n प्लस 1 c3 इंटू 8 का क्यूब, और लास्ट टर्म आएगी मेरी n प्लस 1 सी n प्लस 1 एंड 8 टू द पावर n प्लस 1। ठीक है, अब ये देखो 1 प्लस 8 ये हो गया आपका सिंपल 9 टू द पावर n प्लस 1। n प्लस 1 सी नॉट क्या होता है, ये होता है आपका 1,
ठीक है, NC0 1 होता है तो ये आपको यहाँ पे मिलेगा 1। अब NC1 क्या होता है, n होता है, तो ये हो गया n+1 × 8 प्लस, अब देखो यहाँ पे क्या है, ये 8 का स्क्वायर है, ये 8 का क्यूब है, तो ये 8 की पावर्स बढ़ती जा रही हैं, तो इस यहाँ से लेके यहाँ तक के टर्म्स में मैं 8 स्क्वायर कॉमन ले सकती हूँ। ठीक है, 8 स्क्वायर कॉमन लेते ही मुझे क्या बचेगा, n+1 C2, यहाँ पे बचेगा n+1 C3 × 8 अप टू सो ऑन करके लास्ट में बचेगा n+1 और यहाँ बचेगा 8 टू द पावर n-1। ठीक है, ये हो गया 9 टू द पावर n+1 इक्वल्स टू 1 प्लस, यहाँ आप मल्टीप्लाई करा दोगे तो ये हो जाएगा 8n + 8 और ये 8 का स्क्वायर होता है आपका 64 और इस पूरे को मैं k अज्यूम कर लेती हूँ। ठीक है, ये कोई भी एक पॉजिटिव क्वांटिटी आएगी, मैंने k यहाँ पे क्या लेके चली थी, नेचुरल नंबर, तो यहाँ पे भी जब आप सॉल्व करोगे तो आपको कोई नेचुरल नंबर ही मिलेगा, तो उसको मैंने k अज्यूम कर लिया। ठीक है, अब ये देखो 9 टू द पावर n+1, ये 8n है प्लस का, यहाँ पे आके हो जाएगा माइनस का, और ये 1 + 8 हो जाएगा 9, तो यहाँ पे हो जाएगा -9 और इक्वल्स टू क्या मिल गया, 64k। ठीक है, हम यही लेके चले थे और हमें ये मिल गया, ये हमारा टू प्रूफ स्टेटमेंट था और इसको हमने प्रूफ कर दिया, हेंस प्रूफ, यानी हमने यहाँ से क्या दिखा दिया कि ये जो मेरा एक्सप्रेशन दिया है दिस इज डिविजिबल बाय 64। ठीक है, तो आई होप ये सबको समझ में आया होगा। देखो इसमें क्या करना है, इस टाइप का अगर कोई और भी क्वेश्चन आता है तो आपको अपने क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ पे चेंज करना है। जैसे मेरा n+1 था तो मैंने n+1 लिया है, अगर n होता है यहाँ पे तो मैं n ही लेती। ठीक है, 1 + x की फॉर्म में लिखना है तो ये जिस पे भी पावर होगी उससे आप एक कम लेके उसकी वैल्यू आप x अज्यूम करोगे। जैसे 9 था तो मैंने x 8 लिया, अगर यहाँ 7 होता तो मैं x की वैल्यू 6 लेती। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अभी हमारा लास्ट क्वेश्चन है जो कि बहुत सिंपल है, हमें ये प्रूफ करना है, ये हमारा टू प्रूफ स्टेटमेंट है। ठीक है, तो अगर मैं इस टू प्रूफ स्टेटमेंट को थोड़ा सा एलैबोरेट करके लिख देती हूँ, मतलब अगर मैं समेशन खोल दूंगी तो मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, देखो ये बेसिकली है समेशन r इक्वल्स टू 0 to n NCR 3 to the power r इक्वल्स टू 4 to the power n। ठीक है, अब अगर मैं समेशन खोलती हूँ तो क्या बनेगा, NC0 3 की पावर 0 1 हो जाएगा प्लस NC1 3 प्लस NC2 × 3 का स्क्वायर प्लस NC3 × 3 का क्यूब अप टू NCn 3 to the power n। ठीक है, ये मेरा हो गया लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या है 4 to the power n। ठीक है, अब मुझे ये प्रूफ करना है, दिस इज माय टू प्रूफ स्टेटमेंट। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगी, मैं राइट हैंड साइड लेके चल रही हूँ। ठीक है, राइट हैंड साइड ले ली मैंने 4 to the power n। अब इस 4 to the power n को मैं 1 + 3 to the power n लिख सकती हूँ, 4 को मैंने स्प्लिट कर दिया 1 + 3, तो अब यहाँ पे मैं सिंपल 1 + x to the power n का फॉर्मूला लगा दूंगी बायनोमियल से, तो वो क्या हो जाएगा, NC0 1 की पावर n जो आपको 1 ही मिलेगा, NC1 × 3 ये हो जाएगा NC2 × 3 का स्क्वायर अप टू NCn × 3 to the power n। ठीक है, तो इसको मैं समेशन फॉर्म में लिख सकती हूँ, ये मैंने कर दिया NCR × 3 to the power r और r कहाँ से जा रहा है मेरा 0 to n, तो ये किसके इक्वल आ गया, लेफ्ट हैंड साइड के, तो ये मेरा क्या हो गया, हेंस प्रूव्ड। तो आप लोगों ने देखा कितना सिंपल क्वेश्चन था, बस आपको यहाँ पे बस ये देखना था कि 4 को हम कैसे स्प्लिट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज के इस चैप्टर के क्वेश्चंस बहुत ही सिंपल हैं, बस थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है 2-3 चीजों का और बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो एक ही फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, अगर माइनस आ जाता है तो टर्म्स आपकी अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव चलती हैं, प्लस है तो सारी टर्म्स पॉजिटिव रहती हैं, प्लस जो एक्सपेंशन वाले क्वेश्चन है जैसे अगर 102 दिया है या 99 दिया है तो उसको कैसे हमें लिखना है, बस आपको ये देखना है कि किस तरीके से आप टर्म्स को बायनोमियल के एक्सपेंशन में चेंज कर सकते हो, बस फॉर्मूला लगा के आपको बहुत इजीली अपना आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज में यहीं तक क्वेश्चंस थे, अगर किसी को कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन। थैंक यू सो मच।